हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का 2.3। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद 6x² प्लस x माइनस 1 के मूल हैं तो अल्फ़ा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा प्लस ब्रैकेट में 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा ब्रैकेट में 3 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, बहुपद के मूल क्या हैं, लिखेंगे बहुपद के मूल अल्फ़ा कामा बीटा है। तो मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी यानी कि 1 अपान 6। अल्फ़ा बीटा भी निकालेंगे, होगा सी अपान ए। सी कितना है, -1 अपान 6। ए हमारा 6 है। तो अब हमको मान याद करना है, अल्फ़ा अपान बीटा, बीटा अपान अल्फ़ा प्लस ब्रैकेट में है 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा प्लस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम इसको हल कर लेंगे। इसका एलसीएम होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर, ये होगा बीटा स्क्वायर। इसको भी हम हल कर लेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बीटा प्लस अल्फ़ा हो गया है प्लस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये सेम रहेगा। यहाँ पे हम फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा अपान अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहीं पे हम सारा मान उठा करके रख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारा, -1 अपान 6 का स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा भी वही है 1 अपान 6। अल्फ़ा इंटू बीटा है 1 अपान 6 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1 अपान 6 और अल्फ़ा इंटू बीटा भी सेम है 1 अपान 6। अब प्लस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा 1 अपान 6। अब इसको हम हल कर लेंगे। यहाँ पे होगा हमारा 1 अपान 36, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो गया 2 अपान 6। यहाँ पे वही लिख लेंगे 1 अपान 6 प्लस ये क्या होगा हमारा पलट जाएगा 1 अपान 6 पलट जाएगा तो -6 अपान 1 होगा, ये कट जाएगा प्लस ये क्या होगा ये भी कट जाएगा तो हमारा -1 अपान 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा हमारा 36 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 से गुणा होगा ऊपर भी 12 हो गया अपान 1 माइनस 6। अब यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ 1 बचेगा प्लस माइनस माइनस 1 अपान 2 बचेगा। 12 1 13 हो जाएगा, 13/36 ये पलट जाएगा तो -6। यहाँ पे क्या होगा +1 -1 अपान 2 है ही, यहाँ पे कट जाएगा 6 के 6 6 छंग 36 हो गया तो हो जाएगा -13/6। ये 2 इधर ले आएंगे 1 अपान -1 अपान 2 प्लस 1। अब क्या होगा, हम एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा 6 ही होगा तो यहाँ हो जाएगा -13, यहाँ 3 हो जाएगा ऊपर, यहाँ ऊपर 6 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे और घटा लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना होगा 16 -16 प्लस 6 अपान 6, ये घट जाएगा 10 अपान 6 कट जाएगा 2 पंचे 10 2 3 6। तो आंसर हमारा -5/3 ये हमारा आंसर है। हमको मान ज्ञात निकालना था तो अल्फ़ा अपान बीटा, बीटा अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा प्लस
3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -5/3। ये हो गया हमारा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फ़ा कामा बीटा बहुपद x² - 6x + a के मूल हैं तथा 3α + 2β = 20, तब a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है, तो बहुपद के मूल अल्फ़ा व बीटा हैं। बहुपद के मूल अल्फ़ा व बीटा है, तो मूलों का योगफल और गुणनफल हम निकाल लेते हैं। तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा = क्या हो जाएगा, -b/a होता है। -b कितना हो जाएगा, -6, a कितना है 1 है, तो हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = हमारा 6 हो गया। ये समीकरण 1 हो गया। अब हमारा प्रश्न में दिया गया है कि 3α + 2β = 20। ये हमारा सेकंड समीकरण बन गया। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हम हल करेंगे। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर क्यों, क्योंकि अगर हल करेंगे तो चाहे हम अल्फ़ा बराबर करें चाहे बीटा का गुणांक बराबर करें, तो चलिए हम अल्फ़ा का ही करेंगे। तो समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 3α + 3β, ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा 18। समीकरण 2 वैसे ही लिख देंगे, 3α + 2β = 20। तो अब हम चलिए इसको हल करेंगे, चिन्ह परिवर्तित करेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होता है घट जाएगा, आएगा बीटा बराबर आएगा हमारा -2, क्योंकि 20 बड़ा है 18 छोटा है, इसलिए हम माइनस का चिन्ह लेंगे। अब बीटा का मान समीकरण 1 में रखेंगे। बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा = 6 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -2, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो अल्फ़ा ये बराबर की इधर जाएगा, 6 + 2 हो जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा हमारा 8। तो अल्फ़ा का योगफल तो ज्ञात हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बराबर 8 आया है और बीटा बराबर क्या आया, -2, तो गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा = होता है c/a। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कितना है, 8 है, और बीटा कितना है, -2 है, और c कितना है, a है, a कितना है, 1 है। तो 8 दूनी 16, प्लस माइनस माइनस, a बराबर 16, यानी कि हमारा a बराबर कितना आया, 16। ये हमारा आंसर। इसमें हमको a का मान बताना था, a का मान आ गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 2 व 3 बहुपद 3x² - 2kx + 2m के शून्यांक हैं, तो k व m का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम k व m का मान निकालते हैं। तो f(x) के शून्यांक 2 व 3 हैं। बहुपद में हम x बराबर क्या रखेंगे, 2 रखने पर, तो f(x) हमारा क्या होगा, 0, f(x) है 0, तो 3x की जगह पे
2 रखना है, 2 स्क्वायर, फिर 2 प्लस 2m इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12 माइनस 4k प्लस 2m इक्वल टू 0। ये माइनस 4k प्लस 2m, ये बराबर किधर आएगा तो -12। समीकरण 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, बहुपद x बराबर 3 रखने पर, एक बार हम 2 रखे, अब हम रखेंगे 3 रखने पर, 3 इंटू 3 का वर्ग माइनस 2k इंटू 3 प्लस 2m इक्वल टू 0। तो 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6k प्लस 2m इक्वल टू हो जाएगा 0, माइनस 3k प्लस 2m इक्वल टू हो जाएगा -27। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 को हम हल करेंगे, तो समीकरण 2 में क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। गुणा क्या है, सब बराबर है तो इसलिए केवल डायरेक्ट हम घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो चलिए हम घटा देते हैं। -6k प्लस 2m इक्वल टू -27, और पहला समीकरण है 4k प्लस 2m इक्वल टू -12। अब इसको क्या करेंगे, हम घटाना है तो घटा देंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ हम प्लस कर देंगे। तो इस प्लस माइनस कट गया, इसको हम घटा देंगे तो कितना आएगा, 2k -2k, क्योंकि -6 बड़ा है, इसमें -27 बड़ा है, तो माइनस इसको घटा देंगे तो आएगा हमारा 15। तो k बराबर आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आएगा 15/2। k का मान हो गया हमारा 15/2। अब k का मान समीकरण 1 में रखेंगे। k का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, -4k प्लस 2m इक्वल टू -12। तो जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ हम 15/2 रखेंगे। -4k की जगह पर हमको रखना है 15/2 प्लस 2m इक्वल टू -12। 2 दूनी 4 हो गया, माइनस 15 दूना 30 प्लस 2m इक्वल टू -12। 2m ये इधर आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 30, 2m ये घट जाएगा, कितना आएगा हमारा, आएगा 18। तो m बराबर आ गया हमारा 18/2, 2 9 18, तो m बराबर हो गया 9। तो k बराबर कितना आया है, k बराबर 15/2 और m बराबर आया है 9। ठीक, ये हमारा आ गया आंसर। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।